आप सबको जय मसीह की। प्रिय भाइयों और बहनों, आज इस संध्या काल को हम एक बाइबल अध्ययन करेंगे और उस बाइबल अध्ययन का विषय है क्रोध, एंगर। जो कुछ भी पिछले दिनों बाइबल से मैंने अध्ययन किया है वो आज संध्या काल को मैं आपके साथ इस आशा और उम्मीद से बांट रहा हूं कि ना सिर्फ मेरी आत्मिक उन्नति हो बल्कि हम सब की आत्मिक उन्नति हो और सारा आदर और सारी महिमा हमारे प्रभु यीशु मसीह को मिले। आइए हम प्रार्थना करें और फिर हम इस गंभीर विषय क्रोध के ऊपर परमेश्वर के वचन से बहुत सी बातें आज सीखेंगे। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्ग पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि इस शाम को आपने फेसबुक के माध्यम से हमें यह अवसर दिया है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर प्रभु आपके वचन से बहुत सी बातें सीख सकते हैं। जो कुछ भी प्रभु इस संध्या काल में हम सीखने वाले हैं उससे हमारे आत्मिक जीवन को आशीष मिले और हम और प्रभु आपको जान सकें। ऐसी दया और कृपा आप करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई दें। जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु उन्हें आशीषित करें। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो कबूल कर, आमीन। इस विषय के ऊपर मनन करने से पहले हम उत्पत्ति का 4वां अध्याय निकाल लें, जेनेसिस चैप्टर 4 और उसके 3 पद से लेकर के और 7 पद तक हम पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 3 टू वर्स 7। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न हो की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु हम सबको आशीष दे, आमीन। संसार में रहते हुए हमें बहुत से टफ सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। कई बार कठिन परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं और इन परिस्थितियों में हम तरह तरह से रिएक्ट करते हैं। हमें करना पड़ता है रिएक्ट, ये स्वाभाविक है। कुछ लोग दुखी हो जाते हैं, कुछ लोग अपसेट हो जाते हैं, कुछ लोग क्रोध में भर जाते हैं और कुछ लोग क्रोध में भर के वायलेंट भी हो जाते हैं। हिंसक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, जो छोटी सी बात के में हिंसा पे उतारू हो जाते हैं और फिर गुस्सा उतरने के बाद बहुत से लोग नॉर्मल भी हो जाते हैं। लेकिन क्रोध आपको नकारात्मक सोच की तरफ बढ़ाता है। और यह भी याद रखिए कि क्रोध के द्वारा शैतान आपको पाप में गिराता है। किसी भी घटना को आपको लंबे समय तक अपने मन में बसाकर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा के
विरुद्ध है। उत्पत्ति का 4 अध्याय खोले रखिए। यहां पर हम देखते हैं कि जब कैन और हाबिल परमेश्वर के पास अपनी भेंट लेकर आए, तो परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट स्वीकार की। इस विषय के ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े विद्वानों ने चर्चा की है। बहुत से प्रचारकों से आपने इस विषय के ऊपर प्रचार सुना होगा। ये नया विषय नहीं है, लेकिन जब हम इस घटना का जिक्र आता है, तो इंसान होने के नाते हम उन भेंटों की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं जो हाबिल लेके आया था और कैन लेके आया था। लेकिन हमारा सोचना और परमेश्वर के सोचने में फर्क है। इसलिए यशाया का 55वां अध्याय और उसके 8वें पद में परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे विचार और मेरे विचार एक समान नहीं है। बाइबल का एक एक शब्द इतना महत्वपूर्ण है कि यदि हम एक शब्द को समझकर नहीं पढ़ेंगे तो उसका अर्थ ही बदल जाएगा, या हम पढ़ते पढ़ते किसी शब्द को नहीं पढ़ेंगे तो हम बाइबल की मूल भावना को, कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, वो हम नहीं समझ पाएंगे। और कई बार शैतान हमें बाइबल पढ़ते समय इग्नोरेंट करता है। बहुत से दूसरे विचार भी हमारे मस्तिष्क में चलते हैं, बहुत से दूसरी आवाजें हमारे चारों तरफ होती हैं, तो हमारा ध्यान भटकाती हैं। ये उसका काम है। लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहता हूं कि जब भी हम बाइबल पढ़ें, अध्ययन करें बाइबल का, या पारिवारिक प्रार्थना में बैठें, तो सब चीजों से अपना ध्यान हटाकर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें। अब जब भी हाबिल और कैन की चर्चा चलती है, तो अक्सर यही कहा जाता है कि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट स्वीकार की और कैन की भेंट स्वीकार नहीं की। लेकिन बाइबल में थोड़ा फर्क जिक्र लिखा हुआ है। आप खोल लीजिए, उत्पत्ति का 4 अध्याय उसका 4 और 5वां पद हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति का 4 अध्याय उसके 4थे पद के अंतिम, उसमें क्या लिखा हुआ है आखिरी हिस्से में, तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। और 5वें पद में लिखा है, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। ये जो शब्द लिखा है और, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी ये और शब्द बाइबल में आता है तो इसका तात्पर्य है कि इसके पहले के शब्द को और के बाद के शब्द को, या जब अगर आप पढ़ते हो एक पद को और दूसरा पद भी और के साथ शुरू होता है, तो हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि कोई भी सेंटेंस या कोई भी पद और से कभी शुरू नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि पहले का के जो पद है, पहले की जो वर्स है, वो और यानी एंड के द्वारा आने वाले पद से मिली हुई है। तो आपको हमेशा वो दोनों पद साथ पढ़ने चाहिए, तब आप परमेश्वर की भावना को समझ सकेंगे अच्छी तरीके से। अब यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। यानी पहले परमेश्वर ने हाबिल को ग्रहण किया, और जब हाबिल को उसने ग्रहण किया तो उसकी भेंट को भी ग्रहण किया। और आगे लिखा हुआ है कि उसने कैन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। यानी परमेश्वर ने कैन को ग्रहण नहीं किया, इसलिए उसने उसकी भेंट को भी ग्रहण नहीं किया। हम मनुष्य हैं ना, तो हमारा ध्यान भेंट की ओर जाता है कि कौन कितनी भेंट लेके आया। और मंडली में भी जब हम ये देखते हैं कि जो लोग ज्यादा भेंट लेके आते हैं उनका ज्यादा मान होता है, सम्मान होता है। बहुत से लोगों को बता भी देते हैं कि कितनी भेंट उन्होंने दी है। लेकिन ये जो देखना है भेंट के द्वारा, ये मनुष्य का देखना होता है।
परमेश्वर भेंट को नहीं देखता है, परमेश्वर मन को देखता है। इसलिए वो उस व्यक्ति को देखता है जो भेंट लेकर आया है। और पुराने नियम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयत लिखी है, पहला शमूएल 16वां अध्याय उसके 7वें पद में। पहला शमूएल 16 अध्याय उसके 7वें पद में लिखा है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। मैं नहीं जानता हूं कि आप इस पद पे को कितनी गंभीरता से लेते हैं, आप इसको कितना समझ पाते हैं, लेकिन इतना स्पष्ट है कि मनुष्य का देखना तो बाहरी होता है, लेकिन परमेश्वर हमेशा मन को देखता है। और इसीलिए आपको याद आया होगा कि यीशु मसीह क्या कहते हैं। मत्ती का 5वां अध्याय उसके 23 और 24 पद को पढ़ लीजिए। देखिए वहां पर क्या बात लिखी हुई है। जब तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, यहां पर यीशु मसीह मुझसे और आपसे भी एक बात कह रहे हैं कि जब तुम परमेश्वर के भवन में आओ, अपनी भेंट लेकर वेदी के सामने खड़े हो और वहां वेदी के सम्मुख तुम्हें ये बात स्मरण आए कि तुम्हारे किसी मित्र के साथ, तुम्हारे किसी रिश्तेदार के साथ, तुम्हारे किसी भाई के साथ, तुम्हारे किसी सहयोगी के साथ तुम्हारा कुछ मनमुटाव है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तुम दोनों के बीच में, तो तुम अपने मन को साफ करने के लिए उस भेंट को तो वेदी पर ही छोड़ देना और पहले जाकर उसके साथ अपना मनमुटाव दूर करो, तब आकर अपनी भेंट परमेश्वर को चढ़ाना। तब परमेश्वर जब आपका मन साफ होगा तो आपकी को स्वीकार करेगा, और जब वो आपको स्वीकार करेगा तो आपकी वो भेंट को भी स्वीकार करेगा। यहां यीशु मसीह में स्पष्ट तौर से समझा दिया है कि यदि तुम्हारा मन साफ नहीं है तो परमेश्वर तुम्हें ग्रहण नहीं करेगा, और जब वो तुम्हें ग्रहण नहीं करेगा तो ये बात ध्यान कर लो कि वो तुम्हारी भेंट को भी ग्रहण। हमें मन की शुद्धता के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने के लिए हमेशा इस बात के लिए उत्साहित करते हैं कि हम बाहरी दिखावे, बाहरी रूप के ऊपर ध्यान ना दें, बल्कि मन के ऊपर ध्यान दें। और उत्पत्ति का जो 4था अध्याय पढ़ा हमने, उसके 7वें पद में क्या लिखा हुआ है देखिए, फिर खोलिए इसको। वहां पर लिखा है, कैन और हाबिल के मामले में यही बात हमारे सामने आती है। परमेश्वर ने कैन से कहा, यदि तू भला करे। क्यों नहीं परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण किया? कि परमेश्वर जानता है कि उसके मन में कुछ अशुद्धता है, वो कुछ भला काम नहीं कर पा रहा है जो परमेश्वर चाहता है उससे। यहां पर परमेश्वर उससे कहता है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? स्पष्ट तौर से परमेश्वर ने कहा है उसको कि अगर तू भला करेगा तो मैं तेरी भेंट जो कुछ भी तू लेके आया है मैं उसे ग्रहण करूंगा। कैन का मन पवित्र नहीं था और उसके मन में कुछ है जो भलाई करने से उसे दूर रखता है। और आप देखिए परमेश्वर ने कैन को वार्न किया है, वार्निंग दी है, उसको समझाया भी है कि यदि तू भला ना करे तो पाप यानी शैतान द्वार पर बैठा है, द्वार पर छिपा हुआ है, और वो तेरे मन की अशुद्धता के कारण तुझे पाप में गिरा देगा। जब किसी व्यक्ति के मन में जलन होती है, क्रोध होता है, चाहे वो चुप भी रहे ना, पर भी उसके चेहरे से आप ये जान लोगे कि उसका मन जो है वो साफ नहीं है आपकी ओर से। इसीलिए परमेश्वर ने कैन से क्या कहा था, तू क्यों क्रोधित हुआ? ये जो 4था अध्याय का 6ठा पद है, उसमें परमेश्वर ने कैन से कहा, अरे तू क्यों क्रोधित हुआ है और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? परमेश्वर ने जान लिया है उसके चेहरे से,
उसके मन से। परमेश्वर तो सर्वव्यापी है, वो तो मनों को भी जानता है। लेकिन यहाँ मुझे और आपको ये बात सिखाता है कि जब हमारे चेहरे पर उदासी होती है तो हमारे मन में कहीं ना कहीं क्रोध होता है, कहीं ना कहीं जलन होती है। इसलिए परमेश्वर कैन से पूछ रहा है तू क्यों क्रोधित हुआ है। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे भी यही पूछ रहा है कि तुम क्यों क्रोधित होते हो। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे क्रोध का क्या परिणाम होगा। परमेश्वर हमें चेताते हैं, परमेश्वर हमें आगाह करते हैं। और भजन का लिखने वाला भजन संहिता 37वां अध्याय उसके 8वें पद में क्या कहता है, Psalm 37 वर्स 8, क्रोध से परे रहे। वो एक समझाइश है हमारे लिए, क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे। पहली बात तो भजनकार कहते हैं कि क्रोध करने से ही तुम दूर रहो, क्योंकि क्रोध से मन में जलजलाहट पैदा होगी, उसे छोड़ो। वो कहते हैं मत कुड़, क्योंकि जलजलाहट से हमारे दिल में कुड़कुड़ाहट आएगी। वो कहते हैं उससे बुराई ही निकलेगी। कितनी सुंदर बात लिखी है। क्रोध से परे रहे, जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुड़, उससे बुराई ही निकलेगी। परमेश्वर ने कैन को बहुत समझाया। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, परमेश्वर ने समझाया। और मैं जब इसकी स्टडी कर रहा था तो मैंने देखा कि परमेश्वर ने हाबिल से तो बात ही नहीं करी है। हाबिल से परमेश्वर ने बात नहीं करी, लेकिन कैन को यह मौका दिया ताकि वो उसको समझा सके। फिर भी कैन अपने क्रोध को दूर नहीं कर पाया और इसीलिए शैतान उसके ऊपर हावी हुआ और वो उसके क्रोध का ये परिणाम हुआ जो कैन और हाबिल के बीच में कुछ बात हुई और आप ये देखते हो कि कैन ने अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी। यीशु मसीह हमें क्या शिक्षा देते हैं। मत्ती का 5वां अध्याय निकालिए, उसका 21 और 22 पद देखिए। हम यहां पर इसको पढ़ते हैं। यीशु मसीह यहूदियों के बीच के अंदर हमेशा व्यवस्था के बारे में उनको समझाते थे और नई व्यवस्था देते की कोशिश करते थे, ताकि यीशु मसीह जो आज्ञाएं, जो बातें उन्हें समझाएं, वो उसको स्वीकार करके यीशु मसीह के पीछे चलने की कोशिश करें, बल्कि यीशु मसीह के चेले बन जाएं। और यहां पर पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह सीधे अपने चेलों से बात कर रहे हैं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही है कि तुम्हें 10 आज्ञाएं दी गई थी ना, उसमें तुम्हें पहले से यह समझा दिया गया था कि हत्या मत करना। अब देखिए, यह आज्ञा 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है और यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि यदि तुम हत्या करोगे तो कचहरी में दंड के लायक ठहरोगे, तुम दंड के योग्य होगे। और हम जो मसीही हैं, जो हम ये दावा करते हैं ना, यीशु मसीह से बहुत प्यार करते हैं, उनको यीशु मसीह की एक एक बात के ऊपर पूरा ध्यान देना है। वो लोग जिनको यीशु मसीह प्रचार करते थे उस समय वो ज्यादातर यहूदी थे और कुछ अन्य जाति के लोग भी हुआ करते थे, लेकिन मैं और आप तो मसीह है ना। उन्होंने यीशु मसीह की बात पर इतना भले ध्यान न दिया हो, लेकिन मैं और आप अगर अपने आप को मसीह कहते हैं तो हमारा तो ये कर्तव्य है कि हमारे प्रभु, हमारे गुरु की हर बात पर हम ध्यान दें कि हमारा प्रभु किसको क्या कह रहा है। हम तो यही सोच के चलें कि प्रभु हमसे बात कर रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह यहां पर अपने चेलों से कहते हैं कि 22वें पद में, मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो फिर उस अपने भाई को निकम्मा कहे या मूर्ख कहे तो वो नरक की आग के दंड के योग्य होगा। क्यों कहा यीशु मसीह ने ऐसी बात? ये बड़ी गंभीर बात है। कई बार हम इसे इग्नोर करते हैं, हम नहीं सुनते कि यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। वही यीशु मसीह जो हमें पाप से दूर रहने के लिए कहते हैं, ये वही यीशु मसीह है जो मुझसे और आपसे क्रोध से भी दूर रहने के लिए कहते हैं। और क्या कहते हैं वो कि इसका जो परिणाम है, ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर एक बात थी, ज्यादातर जो पाप लिखे हुए हैं कि अगर तुम ये पाप करोगे
तो उसका दंड तुम्हें ये मिलेगा। पाप करने के बाद आप समझिए इसको कि अगर आप ये पाप करोगे तो आपको ये दंड मिलेगा। व्यवस्था इसी तरह से लिखी गई थी, अगर तुम ये पाप करोगे तुम्हें ये दंड मिलेगा। लेकिन यीशु मसीह ने हमें एक नई व्यवस्था दी है, एक नया चाल चलन दिया है। जब यीशु मसीह मुझसे और आपसे कहते हैं कि मैं तुम्हें उस स्थान पर रोक देना चाहता हूं जहां से पाप की शुरुआत होती है, मैं तुम्हें वहां तक नहीं पहुंचने देना चाहता कि तुम पाप करो और उसके बाद तुम्हें दंड मिले, बल्कि मैं पाप के ओरिजिन पर, जहां से पाप शुरू होता है, मैं तुम्हें वहीं पर रोकने की एक नई व्यवस्था दूंगा। अगर तुम मेरे पीछे चलोगे, मेरी बातों को मानोगे, तो तुम पाप से बचने के योग्य ठहरोगे कि पाप तुम पर प्रभुता नहीं करेगा। तो यहां जो क्रोध है, क्रोध मत करना, ये बात जो यीशु मसीह ने कही है, उसके अंदर जो भावना छुपी हुई है वो क्या है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि क्रोध कहां से शुरू होता है। सबसे पहले इरिटेशन होता है, जलजलाहट होती है, झिलझिलाते हैं हम। अगर हम उस पर काबू नहीं कर पाते तो हम क्रोध करते हैं। क्रोध से हमारे मन में जलन पैदा होती है। जलन जो है वो हमारे अंदर बदला लेने की भावना पैदा करती है, और जब हमारे अंदर बदला लेने की एक तीव्र इच्छा होती है तो हम उस बदला लेने की उस भावना को पूरे करने के लिए समय ढूंढते रहते हैं कि हम कब बदला लें, और जब हमें मौका मिलता है तब हम उस बदले की भावना को एग्जीक्यूट करते हैं, यानी उसके ऊपर काम करते हैं, और जब हम बदला लेते हैं तब वहां पर हत्या हो जाती है। यीशु मसीह हमसे यही कह रहे हैं, क्योंकि एकदम से कोई व्यक्ति किसी की हत्या नहीं कर देता। मैं आपसे एक बात कहूं, आप किसी वकील से मिलो, वो आपको बताएंगे, क्योंकि जब वकील लोग जिरह करते हैं अपने क्लाइंट के लिए तो वो उसकी पूरी स्टडी करते हैं। एकदम हत्या नहीं हो जाती, वो उस क्षण को ढूंढते हैं, उस काम को ढूंढते हैं, उस बात को ढूंढते हैं। वो यही बात पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी होती है कि ये समस्या शुरू कहां से हुई, कि उसकी वजह से इसका परिणाम हत्या में निकला। तो यहां पर यही बात हमें वचन से सीखने को मिलती है कि सबसे पहले तो चिड़चिड़ाहट शुरू होती है, इरिटेशन। हमें वो इरिटेशन क्रोध की ओर लेके जाता है, एंगर जिसको हम कहते हैं। क्रोध करते करते हमारे अंदर जलन पैदा हो जाती है, और जलन हमें बदला लेने की भावना हमारे दिल में पैदा करती है। और जब हम उस भावना में चलते रहते हैं, बदला लेने की भावना से चलते रहते हैं, तो जिस दिन हमें मौका मिलता है उस दिन हम अपना बदला लेते हैं, और बदले का परिणाम हत्या आता है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम हत्या करो, वहां तक तो मैं तुम्हें पहुंचने ही नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर तुम क्रोध ना करोगे तो हत्या तक तुम नहीं पहुंच सकते। इसलिए यीशु मसीह अपने चेलों को पहाड़ी उपदेश में कह रहे हैं, और मुझे और आपको भी वो कहते हैं कि मैं तुम्हें क्रोध करो तो वहां तक पहुंचने ही नहीं दूंगा। और जब कैन ने परमेश्वर की नहीं सुनी, परमेश्वर ने उसको समझाया, लेकिन कैन ने नहीं सुनी। और जब कैन ने नहीं सुनी तो प्रभु ने उसको कहा था कि देख, पाप दरवाजे पर बैठा हुआ है, पाप उसके ऊपर प्रभुता कर लिया, क्योंकि उसने अपना मन साफ नहीं किया। उसकी वजह से उसकी भेंट ग्रहण नहीं करी, और जब भेंट ग्रहण नहीं करी और उसने देखा मेरे भाई की भेंट ग्रहण करी है, तो उसके मन के अंदर जलन और बढ़ गई। पहले ही उसका मन अशुद्ध था, फिर जलन बढ़ गई, जलन में उसके मन के अंदर बदले की भावनाएं आने लगी, और परमेश्वर ने उसको समझाया, लेकिन उसने उस बात को नहीं समझा। और वो जब उसने एक्ट किया, जब काम किया, उसी जलन और बदले की भावना से उसने अपने भाई की हत्या कर दी। और यहां पर हम देखते हैं कि हाबिल का खून हो गया है। नीति वचन 14वां अध्याय उसके 9वें पद में बहुत ही अच्छी सुंदर सी एक बात लिखी है हमारे और आपके समझने के लिए, क्योंकि पाप का जो परिणाम होता है वो हमारे सामने आता है। इसलिए नीति वचन कहता है,
जो विलंब से क्रोध करता है वो बड़ा समझदार है। विलंब से क्रोध करने वाले को परमेश्वर का वचन नीति वचन के द्वारा मुझे और आपसे कहता है कि वो समझदार है। शैतान आपकी परीक्षा जो है क्रोध के पैदा करने से ही करता है, और जब आपके अंदर क्रोध पैदा होता है तभी वो आपको पाप में गिरा सकता है। क्रोध को आप उसी क्षण रोक दिए, क्योंकि अगर आपने क्रोध को उसी क्षण नहीं रोका तो आप मान लीजिए कि शैतान आपको पाप में गिरा देगा। जैसे यीशु मसीह, एक बार फिर मैं आपको याद दिलाऊं कि जैसे यीशु मसीह पाप के बारे में हमें चेताते हैं कि पाप मत करो, पाप मत करो, पाप करोगे तो तुम नरक में जाओगे। अगर आप यीशु मसीह की बात को ध्यान देते हो तो पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें मना की हैं, लेकिन दो बातें ऐसी हैं जिसके परिणाम के स्वरूप यीशु मसीह ने कहा है कि अगर तुम ये पाप करोगे तो तुम नरक में जाओगे। और वो पहली बात है क्रोध और दूसरी बात है व्यभिचार। तो ये दो जो बातें हैं वो हमें नरक की ओर लेके जाती हैं, और यहां हम क्रोध के बारे में जो यीशु मसीह ने हमें चिताया है उसका अध्ययन कर रहे हैं। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि कैन को परमेश्वर रोक सकते थे वहां पर, परमेश्वर सर्वव्यापी है, परमेश्वर ने कैन को यह हत्या करने से क्यों रोका, क्यों नहीं, हाबिल बच जाता। कई अजीबोगरीब तरीके के सवाल जो है लोग पूछते हैं जस्टिफाई करने के लिए कि कैन का कसूर नहीं था, परमेश्वर से कहीं भूल हो गई। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपने इसका अध्ययन करके ये मालूम कर लिया कि परमेश्वर ने हर मनुष्य को बुद्धि दी है, और ज्ञान तो ज्ञान के वृक्ष का फल खा के हमने प्राप्त कर लिया है, तो हम भले और बुरे को पहचानते हैं। और साथ ही परमेश्वर ने हर मनुष्य को फ्री विल दी है। प्रभु यीशु मसीह भी आपसे कहते हैं, परमेश्वर यहोवा भी आपसे कहता है, लेकिन वो आपको प्रेशराइज नहीं करते कि आपको ये मानना ही पड़ेगा। उन्होंने फ्री विल दी है, आपकी इच्छा है आप मानिए, लेकिन परिणाम भी पता है, परिणाम भी आपको पता है। अगर आप नहीं मानते हो तो पाप में। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, कभी कभी मुझसे सवाल करते हैं लोग कि क्या यीशु मसीह भी क्रोध करते थे। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि यीशु मसीह ने भी क्रोध किया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने कभी क्रोध नहीं किया। अगर आपके दिमाग में, दिल में कहीं भी ये भावना छिपी हुई है, आप इसे तुरंत निकाल दीजिए। उसका कारण है कि यीशु मसीह ने क्रोध के विषय इतनी गंभीर बात की है कि क्रोध करने से जो जलन पैदा होगी, बदले की भावना पैदा होगी, उसके द्वारा, पाप के द्वारा आप जब गिरोगे तो आपको नरक में जाना पड़ेगा। तो जो प्रभु यीशु मसीह क्रोध की इतनी गंभीरता को हमें समझाते हैं और सिखाते हैं, वो खुद कैसे क्रोध कर सकते हैं? कभी आपने सोचा इस बात के ऊपर? लेकिन हम यीशु मसीह के चरित्र को नहीं समझते हैं। अगर आप यीशु मसीह को समझना चाहते हो तो ये जो 4 गॉस्पल्स हैं, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, इनका गहराई से अध्ययन करो, तब आपको यीशु मसीह का चरित्र पता पड़ेगा कि यीशु मसीह किस तरीके के व्यक्ति थे और वो किस संदर्भ में, कब, किससे बात कर रहे हैं, ये भी आपको पता पड़ेगा। आप पिक एंड चूज वाली बात मत करो कि आपने को कोई चीज अच्छी लगी, कोई आयत अच्छी लगी, आपने उसे उठा लिया और फिर बगैर पवित्र आत्मा की अगुवाई के आपने उसको समझने की कोशिश करी। कई लोग ऐसा कहते हैं कि जब यीशु मसीह ने मंदिर की सफाई की थी ना, तब यीशु मसीह बहुत क्रोध में भर गए थे, और क्रोध में भर करके उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जैसे वो एंग्री यंग मैन करता है। वो सब चीजें उठाकर इधर उधर फेंक दी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 4 गॉस्पल्स के अंदर ये घटना लिखी हुई है, लेकिन हम थोड़ी देर इसका अध्ययन करेंगे और मैं आपको निवेदन करता हूँ कि आप यूहन्ना का 2 अध्याय उसके 13 से 17 पद निकाल लीजिए। हम उसको यहाँ पर आपके लिए पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसके 13 से और 17 पद तक। यहाँ पर लिखा है, यहूदियों
का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सर्राफों को बैठा हुआ पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सर्राफों के पैसे बिखेर दिए और पीढ़ों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। यीशु मसीह 30 वर्ष तक एक मनुष्य के रूप में संसार में एक साधारण मनुष्य के रूप में उन्होंने जीवन व्यतीत किया और उनका जो पारिवारिक बिजनेस था वो कारपेंटर का बिजनेस था। तो यीशु मसीह खुद भी कारपेंट्री करते थे। उस समय वो स्टूल, चेयर, डेस्क, टेबलें ये बनाया करते होंगे और वो कहाँ बिकती है, कहाँ व्यापार होता है, वो स्थान भी यीशु मसीह को पता होगा। तो यीशु मसीह जानते हैं कि किस स्थान के ऊपर व्यापार होता है, वहां उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर के मंदिर में भी आते जाते थे और वो बचपन से इस बात को जानते थे कि मंदिर जो है वो व्यापार का स्थान नहीं है। तो जब यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री शुरू करी तो यीशु मसीह ने कई बातें हमारे बीच में प्रचार किया, लोगों के बीच में। वो आज हम पढ़ते हैं, कई दृष्टांत उन्होंने दिए। और जब यीशु मसीह अपने मिनिस्ट्री के आखिरी दिनों में थे तब वो मंदिर में गए और वहां पर उन्होंने मंदिर की जो दशा देखी तो उस दशा को देखकर उनके दिल में बहुत दुख हुआ। मैं आपको यहाँ एक खास बात के ऊपर आपका ध्यान लेके आना चाहता हूं कि यीशु मसीह को क्रोध नहीं हुआ, क्योंकि आप इन चारों गोस्पेल में पढ़ोगे तो यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि यीशु मसीह ने क्रोध किया। लेकिन जब हम उस कार्य को देखते हैं जो यीशु मसीह ने किया तो हमारा जो चरित्र है, जो हम व्यवहार करते हैं, वो व्यवहार हमारे को उसके अंदर दिखाई देता है। लेकिन ऐसा नहीं है। यीशु मसीह बहुत दुखी होकर वहां से गाय बैलों को उन्होंने निकाल दिया। कबूतर बेचने वालों से उन्होंने क्या कहा, भाई यहां से ले जाइए इसको, मेरे पिता को के घर को व्यापार का घर मत बनाइए। जब उसने सर्राफों को देखा, यहां पर देखिए कि ये पैसे लेकर के आ गए हैं और पैसों का लेन देन मंदिर के अंदर हो रहा है, तब उसे बहुत दुख हुआ, बहुत ज्यादा दुख हुआ, तीव्र दुख हुआ। और जब तीव्र दुख हुआ तब उसने उनके जो बर्तन थे उनको उसने उलट दिया। ये उस इरिटेशन का, उस दुख का, उस की वजह से हुआ जो उसके मन के अंदर एक ज़ील थी परमेश्वर के भवन की। और आप ये देखिए कि ये ज़ील आपके अंदर भी पाई जाती है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह की इस भावना को नहीं समझ पा रहे हो तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। उस एग्जाम्पल को अगर आप समझ गए तो आप यीशु मसीह की इस भावना को भी समझ जाओगे कि क्यों यीशु मसीह ने इस तरीके का व्यवहार किया कि वहां से जानवरों को बाहर निकाला, कबूतरों को निकाला और जो पैसे का लेन देन कर रहे थे उनको वहां से बाहर निकाला। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने मंडली में, अपने कलीसिया में, चर्च के जो भवन है उसमें सेवा करते हैं। अगर आपके पास पद है तो आपकी जिम्मेदारी है, वो आप करते ही हो। लेकिन जब आपके पास पद नहीं होता है, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिगर पद के भी खूब जाते हैं परमेश्वर के भवन में, वहाँ पर झाड़ू लगाते हैं, वहाँ पर पोंछा लगाते हैं, वहाँ पर जाले साफ करते हैं, तरह तरह से उसको सजाते हैं। बहुत से लोग सुबह फूल लेकर के आते हैं। परमेश्वर के भवन के अंदर को सुंदर बनाने के लिए आपके मन में बहुत ज़ील होती है कि हम कुछ करें परमेश्वर पर। लेकिन अगर जब आप ये देखते हो कि जब आप पद पे नहीं होते हो, आप कमेटियों में नहीं होते हो, या आप कभी बाहर चले जाते हो और वापस आते हो और आप परमेश्वर के भवन में जाते हो, है ना? परमेश्वर के भवन में जाने के लिए दाऊद क्या कहता है
कि मैं खुश हुआ जब लोग मुझसे कहने लगे कि आओ परमेश्वर के भवन में करें। तो ज़ील के साथ वहाँ आप जाते हो, लेकिन जब आप वहाँ देखते हो कि परमेश्वर के भवन की क्या दुर्दशा हो रही है, आप देखते हो चारों तरफ जाले लगे हुए हैं, आप देखते हो कुछ कुर्सियां टूटी पड़ी हैं, कुछ स्टूल टूटे पड़े हैं, आप कारपेट की तरफ देखते हो, कारपेट कुछ फटा हुआ है और लोग उस पर चलते हैं तो उलझते हैं। तब आपके मन में दुख पैदा होता है, दुख पैदा होता है। आप क्रोध से नहीं भरते हो, आपके मन में दुख पैदा होता है। और ये इसलिए होता है कि आपके मन में परमेश्वर के भवन के लिए एक ज़ील है, एक लगाव है आपके मन में, उत्तेजना है आपके मन के अंदर। और फिर आप किसी की राह नहीं देखते कि कोई आएगा, या आप किसी कमेटी के लोग को नहीं कहते हो कि जाले क्या है। आप उसी समय झाड़ू लेते हो और आप स्वयं लग जाते हो उसकी सफाई करने में मंदिर की। और आप देखते हो अगर कोई टूटा हुआ स्टूल आपको दिखता है, वो आप उठा के बाहर रखते हो। अगर आपको कोई बेंच टूटी हुई लगती है, आप उठा के बाहर रखते हो। आपको कोई कारपेट खराब फटा हुआ दिखता है, आप उसको उठा के बाहर रखते हो और आप कहते हो कि मेरे घर में अच्छा कारपेट है। अब परमेश्वर के घर में फटा हुआ कारपेट है, मैं अभी लाऊंगा अपने पैसे से, मैं किसी से नहीं कहूंगा। और आप जाते हो बाजार, आप नया कारपेट लाके प्रभु के भवन में रखते हो। आप कारपेंटर को लाते हो, मिस्त्री को लाते हो, रिपेयर कराते हो अपने पैसों से। क्यों? क्योंकि आपके मन में परमेश्वर के भवन के लिए ज़ील है। और यही चीज यीशु मसीह के मन में थी कि उसने देखा कि परमेश्वर का भवन, ये क्या हालत बना रही है इन लोगों ने। इस दुख से भर के परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उनको वहां पर और निकाला। और साथ ही प्रभु यीशु मसीह ने वहां प्रचार भी किया। देखिए, अगर वो क्रोध में भरा हुआ होता तो वहां वो लड़ता, झगड़ता, फाइटिंग हो जाती, लेकिन प्रचार नहीं करता है। कोई भी आदमी क्रोध में भर के प्रचार नहीं करता। यीशु मसीह के मन में दुख है और वो लोगों को वहां प्रचार करके क्या बता रहे हैं। देखिए, यशाया का 56वां अध्याय उसके 7वें पद में लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहते हैं, मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। यीशु मसीह ने ये बात कही है। यिर्मयाह का 7वां अध्याय उसके 11वें पद को यीशु मसीह वहां लोगों से कोट करते हैं। वहां लिखा है, क्या ये भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है। यीशु मसीह के दिल में बहुत पीड़ा है। निकालने के साथ साथ, उसकी सफाई करने के साथ साथ यीशु मसीह लोगों को प्रचार कर रहे हैं। और अगर आप मत्ती का 21वां अध्याय 12 और 13 पद पढ़ें, मरकुस का 11वां अध्याय 15 और 17 पद पढ़ें, लूका का 19वां अध्याय 45 और 46वें पद पढ़ें, आपको एक ही बात मिलेगी कि यीशु मसीह ने ये सब काम किया है, लेकिन वहां क्रोध वर्ड का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन हम में से बहुत से लोग इसको क्रोध की भाषा देते हैं, जबकि ये क्रोध नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि 17वां पद आप पढ़िए, जो आगे लिखा हुआ है वो देखिए आप, उसका 2रा अध्याय निकालिए, यूहन्ना का 2रा अध्याय और उसका 17वां पद। जब यीशु मसीह इस तरीके का व्यवहार कर रहे थे, दुख से भर के वो लोगों को निकाल रहे थे, जानवरों को निकाल रहे थे, और चेलों को एक बात स्मरण है, याद है, क्योंकि वो भी व्यवस्था के जानकार थे। वो जानते थे कि परमेश्वर ने वचन के अंदर क्या लिखा है। 17वें पद को ध्यान से पढ़िए। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है कि तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। ये है वो बात, ये है वो बात जो आपको समझनी कि ये जो शब्द लिखा हुआ है, अगर आप उर्दू के जानकार हैं और उर्दू की बाइबल अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, यूहन्ना का 2रा अध्याय और उसके 17वें पद में, तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी। और इंग्लिश में लिखा हुआ है, ज़ील ऑफ योर हाउस विल कंज्यूम मी। अरे मेरे मन के अंदर जो तेरे भवन की सेवा करने का जो उत्साह भरा हुआ है, जो मेरे मन के अंदर
एक गैरत है, जो धुन है मुझे, वो मुझे खा जाएगी अगर मैंने ये काम नहीं किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने वहां क्रोध नहीं किया, बल्कि दुख के साथ उस स्थान को साफ किया है। एक और चीज है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वो है क्रोध तो करो पर पाप मत करो। बहुत सारे मसीही विश्वासी भाई और बहन अक्सर जब क्रोध करते हैं तो इसको अपने बचाव के रूप में इस्तेमाल करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन, परमेश्वर का वचन, चाहे वो पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो, वो आपको आपके जीवन को सुधारने के लिए दिया गया है, आपको अपने पापों से प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं दिया गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाप करके अपने पाप को छिपाने के लिए इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर के वचन को। जब बहुत से लोग भड़कते हैं, क्रोध करते हैं खूब, तो कहते हैं मूसा भी बहुत क्रोध कहा करता था। बहुत से लोग डर जाते हैं, कहते हैं देखो एलिया भी डर गया था। बहुत से लोग कहते हैं जो व्यभिचार करते हैं, गंदे काम कर लेते हैं, वो जस्टिफाई करने के लिए कहते हैं दाऊद ने भी बैतशेबा के साथ व्यभिचार किया। लेकिन नहीं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें हमेशा बाइबल को बड़े ध्यान से अध्ययन करना चाहिए और उस संदर्भ का अध्ययन करना चाहिए कि ये बात क्यों लिखी गई है। तो आइए हम जो हैं वो इसको पढ़ते हैं। इफिसियों का 4 अध्याय उसके 26 और 27वें पद को। अक्सर हम सिर्फ 26वां पद पढ़ते हैं, लेकिन अभी मैंने जैसा आपको समझाया था कि जब दो पदों के बीच में और शब्द आता है तो ये दोनों पद एक ही हैं। इसलिए आप जो संख्या ऊपर लिखी होती है 26 और 27, इसको आप अलग अलग मत समझिए, ये पद एक ही है। और हम इसको कैसे पढ़ेंगे, देखिए क्या लिखा है 26वें पद में, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। और 27वें पद में लिखा है शुरुआती और से भी, और ना शैतान को अवसर दो। पौलुस जो हैं वो इफिसियों के जो मंडली है जिसमें नए नए विश्वासी आए और बड़ी जील के साथ आए हैं, परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं। वो पहले वो किसी और तरीके का जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन जब वो विश्वास में आ गए हैं, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने लगे, उसकी शिक्षाओं पे चलने लगे, तो पौलुस उनको क्या सिखाते हैं, इसको आप इफिसियों का 4 अध्याय उसके 17 से 32 पद तक पढ़ना, तब आपको इसको समझने में और अच्छा सा समय मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको 22वें पद से समझाता हूँ। पौलुस क्या सिखा रहे हैं उन समय के लोगों को कि देखो तुम्हारा जो पिछला चाल चलन था ना, उसको बदल डालो। और 24वें पद में वो ये कहते हैं कि नए मनुष्यत्व को पहन लो। अब तुम नए हो, विश्वासी हो, अब यीशु मसीह के पीछे चलते हो, तो पौलुस कहते हैं नए मनुष्यत्व को पहन लो जो धार्मिकता और पवित्रता के लिए सृजा गया है। अब आपका जो नया जीवन है वो पुराने जीवन के जैसा नहीं होगा, क्योंकि आपको जो नया मनुष्यत्व मिला है, नया जीवन मिला है, वो आपको धार्मिकता और पवित्रता में बढ़ाने के लिए मिला है। उसके बाद 25वें पद में पौलुस कहते हैं झूठ बोलना छोड़ो। पहले हो सकता है वो झूठ बोलते हो, हम भी बहुत बोलते हैं झूठ, हमें से बहुत से लोग आज भी झूठ बोलते हैं। तो पौलुस उनको भी समझा रहे हैं, हमें भी समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं झूठ बोलना छोड़ दो, अपने पड़ोसी से सच बोलो, हम एक दूसरे के अंग हैं। यीशु मसीह ने कहा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, ये तो स्पष्ट आज्ञा है। एक दूसरे से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। तो पौलुस वही तो बात सिखा रहे हैं कि झूठ बोलना छोड़ दो, पड़ोसी से सच बोलो, हम एक दूसरे के अंग हैं। और अब 26वें पद में पौलुस क्या कहते हैं, वो परिवार के लोगों को सिखा रहे हैं। अभी मंडली के लोगों को सिखा रहे थे, अब वो परिवार की ओर सिखा रहे हैं कि देखो साथ रहते हो ना तुम लोग, परिवार में रहते हैं, पति पत्नी भी होते हैं, बच्चे होते हैं, माता पिता भी होते हैं, तो साथ साथ रहते हुए कभी कभी हमें परिवार के किसी दूसरे व्यक्ति का व्यवहार अच्छा नहीं लगता, हमें पसंद नहीं आता कि वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं कर रहा है। तो उस समय क्या होता है कि हम
थोड़ा सा इरिटेशन होता है हमारे को, और इस इरिटेशन के चलते हुए कभी कभी परिवार के सदस्यों में मनमुटाव भी हो जाता है। और आपने देखा है कि कभी कभी परिवार के सदस्य मुंह फुला के बैठ जाते हैं, है ना। लेकिन वो क्रोध नहीं है, वो मनमुटाव है, थोड़ी किसी बात पे इरिटेशन हो गया हैगा। पति पत्नी के बीच में भी कभी कभी कुछ मनमुटाव सा हो जाता है, कोई बात पति की पत्नी को पसंद नहीं आती है, पत्नी को कभी पति की बात समझ में पसंद नहीं आती है, लेकिन वो एक दूसरे के लिए जलन नहीं रखते हैं अपने मन में, उनका प्रेम है, पर थोड़ा इरिटेशन हो जाता है। इसलिए पौलुस जो है वो उनको समझा रहे हैं कि देखो, सूर्य अस्त होने से पहले जब तुम लोग अपने परिवार की पारिवारिक प्रार्थना में बैठो ना, क्योंकि रात्रि के बाद तो सोने का समय है, उस समाने के अंदर सूरज डूबने के बाद लोग तुरंत सो जाते थे। आज तो हम टीवी देखते हैं, कुछ उस समय लाइटें नहीं होती थी, कुछ एंटरटेनमेंट होता है, कुछ व्हाट्सएप भी देख लेते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय एक ही काम था कि जैसे ही सूर्यास्त हुआ अपनी प्रार्थना की और लोग सो जाते थे। तो वहां पौलुस उनसे कह रहे हैं कि अगर दिन में तुम्हारे बीच में किसी बात का मनमुटाव हुआ हो, किसी बात से किसी को ठेस लगी हो, किसी बात से किसी ने किसी को इरिटेट किया हो, किसी के मन में चिड़चिड़ाहट पैदा हुई हो, तो अब रात को प्रार्थना के पहले अपने मनों से मनमुटाव दूर करो और बात करो और बताओ कि भाई क्या बात थी आज दिन में जिसकी वजह से तुम्हारे दिल को ठेस पहुंची। और जब उन बातों को तुम मिटा दोगे तो तुम्हारे बीच में कोई भी इश्यू नहीं रहेगा। क्योंकि यदि आज की तारीख में बहुत सारे लोग जो है ना वो मनमुटाव करते हैं परिवार में, और फिर वो मनमुटाव दूसरे दिन भी होता है, तीसरे दिन भी होता है, और जब मनमुटाव बढ़ता है, इरिटेशंस बढ़ती जाती हैं, तो ये क्रोध में बदलता है। और इसीलिए पौलुस ने जो 27वां पद में है, 26 और 27 को आप साथ पढ़ो, क्या लिखा है पौलुस ने कि क्रोध तो करो और पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। पौलुस यही कह रहे हैं कि अगर तुमने अपना मन मुटाव साफ नहीं किया परिवार में रहते हुए सोने से पहले, तो यकीन जानो कि शैतान को तुमने अवसर दे दिया है और शैतान तुम्हें क्रोध में डालकर तुम्हें पाप में गिरा लेगा। और यहां पर जो मुख्य बात है जिसको हम क्रोध समझ के बैठे हुए हैं, वो बेसिकली एक इरिटेशन है, और ये परिवार में होता है। कई बार जो है पापा लोग होते हैं, वो लोग पापा लोग चाहते हैं कि बच्चे, उनकी पत्नी जो उन्होंने कह दिया है वो उनको मानना है, बस वो दूसरी बात सुनना ही नहीं चाहते। कभी कभी तो घर के अंदर पापा लोग जोर जबरदस्ती भी करते हैं, बोले नहीं मानना पड़ेगा। कभी कभी बच्चे ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से उनको इरिटेशन होता है, उनको दुख होता है। जब लड़के जवान होने लगते हैं, लड़कियां जवान होने लगती हैं, बड़े होते हैं उम्र में, माता पिता की चिंता बढ़ती है, तो पिता लोग अक्सर लड़कों से कहते हैं भाई अंधेरा होने से पहले घर आ जाओ। लेकिन लड़के 8 बजे नहीं आने की वजह, जब वो 10 बजे आते हैं तो पिता को इरिटेशन होता है, क्रोध नहीं आता है, उनका मन दुखी होता है। वो जानते हैं कि अगर ये इसकी आदत यही रही तो किसी न किसी दिन ये किसी मुश्किल में पड़ेगा और ये किसी गलत संगति में चला जाए। अभी उनके बच्चों की संगति अच्छी है, लेकिन अगर वो बुरी संगति में चले गए तो पौलुस पहले कुरिन्थियों 15:33 में कहते हैं कि अच्छा चाल चलन भी जो है ना वो बुरी संगति की वजह से बिगड़ सकता है। तो पिता लोग इरिटेट होते हैं, वो क्रोध और इरिटेशन, चिड़चिड़ाहट के पीछे उनका स्वाभाविक प्रेम होता है, वो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। कोई भी परिवार में कभी भी किसी बात के लिए मनमुटाव होता है तो इसमें ईर्ष्या नहीं होती है। ईर्ष्या क्रोध की वजह से ईर्ष्या होती है, याद रखिए वो इरिटेशन है। तो पौलुस का जो तात्पर्य यहां पर है वो अपने इरिटेशन को कम करने के लिए है, खत्म करने के लिए। लेकिन क्या चीज है मैं आपको बताऊं कि बाइबल का इतना ट्रांसलेशन हुआ है, बहुत समय के हिसाब से ट्रांसलेशन होता है बाइबल का, समय समय पर परमेश्वर के भक्तजन ट्रांसलेशन करते हैं। और वो जो उस समय, जैसे आज के समय में जो प्रचलित भाषा है, जो भाषा आज हम समझ सकते हैं, वो भाषा का में ट्रांसलेट किया जाता है।
अगर आप किंग जेम्स वर्जन पढ़ें तो पुराना किंग जेम्स वर्जन मेरे पास है, वो आज मैं देख रहा था उसको, तो उसके अंदर जो शब्द लिखे हुए हैं इंग्लिश के वो आज प्रचलित नहीं है, वो समझ में भी नहीं आते हैं अगर उनको हम बात करें। तो उनको जो प्रचलित हैं वो शब्द जो हैं वो वहां पर उसको ला दिया गया है। तो आज जो है वो चिड़चिड़ाहट, इरिटेशन, इसकी जगह क्रोध वर्ड आ गया है। बेसिकली ये वर्ड क्रोध नहीं है, ये ध्यान रखिए। और ये भी ध्यान रखिए कि क्रोध को वर्ड को जो यहाँ पौलुस ने इफिसियों के 4 अध्याय के 26वें पद में लिख दिया गया है विद्वानों के द्वारा, जबकि पौलुस की ऐसी मंशा नहीं है कि आप क्रोध करो, तो आप इसके द्वारा क्रोध करने के लिए हक नहीं बन जाता आपको कि आप घर के अंदर क्रोध करो और ये कहो कि देखो बाइबल में लिखा हुआ है कि क्रोध करो। आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हो इस बात को। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इरिटेशन जो है वो तो एक स्वाभाविक हमारे शरीर की प्रक्रिया है, हमारा स्वभाव है। इरिटेशन हो सकता है, एक टीचर के अंदर इरिटेशन हो जाता है जब एक बच्चे को वो 10 बार एक बात समझाती है, वो नहीं समझता है तो इरिटेशन थोड़ा हो जाता है। एक अधिकारी होते हैं, एक प्रिंसिपल होते हैं, जब टीचर्स को वो बार बार कोई काम कहते हैं और वो जब नहीं समझते हैं, अधिकारी बार बार एक बात कहता है, थोड़ा बहुत इरिटेशन होता है। लेकिन उस समय प्रिंसिपल के मन में या टीचर के मन में अपने बच्चे या सबऑर्डिनेट टीचर के लिए जलन पैदा नहीं होती है, क्रोध में जलन पैदा होती है। इसलिए इरिटेशन थोड़ी देर में खराब ठीक हो जाता है। अगर आपने काम सही कर दिया, बच्चे ने आपका हुक्म मान लिया घर में या स्कूल में टीचर का, तो वो जो चिड़चिड़ाहट, जलजलाहट थी वो समाप्त हो गई है। पौलुस यहाँ यही बात कह रहे हैं कि तुम्हारे जो चिड़चिड़ाहट, जलजलाहट है उसको सोने से पहले समाप्त कर दो। मनमुटाव समाप्त हो जाना चाहिए। पुराने नियम का परमेश्वर मानव जाति पर इसलिए क्रोध करता था। बहुत से लोग कहते हैं कि परमेश्वर, पुराने नियम का परमेश्वर बहुत क्रोध करता था, बहुत गुस्सैल था, क्योंकि जब वो प्यार करता है, जब वो उनकी सब इच्छाओं को पूरी करता है, जब वो ये कहता है मैं तुम्हें धन दूंगा, संपत्ति दूंगा, मैं तुम्हें सुरक्षा करूंगा, तुम्हारे दुश्मनों से तुम्हें बचाऊंगा, बीमारियों से तुम्हें बचाऊंगा, तो वो आपसे ये भी आशा रखता था उस समय के लोगों से कि वो उसकी आज्ञाओं का पालन करें। अब जब वो आज्ञा का पालन नहीं करते थे तब उसका क्रोध उनसे भड़कता था। और आप जब पुराना नियम पढ़ोगे, जब जब लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाओं के विपरीत जाकर काम किया, तब तब परमेश्वर के क्रोध को उन्होंने भड़काया। उसके बावजूद भी आपने ये पढ़ा होगा कि कहर करने में वो धीमा है, क्रोध में वो कम है, देर से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। लेकिन उस समय के लोगों पर परमेश्वर इसलिए क्रोध करता था क्योंकि वो उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते थे। लेकिन आज मैं और आप, यीशु मसीह ने कभी क्रोध नहीं किया मेरे और आपके ऊपर। प्रभु यीशु मसीह क्रोध नहीं करता है, वो अनुग्रह देता है। लेकिन याद रखिए कि जो बातें यीशु मसीह ने कही हैं, अगर हमने उसे नहीं मानी तो हमें न्याय सिंहासन के सामने खड़े होकर बहुत पछताना पड़ेगा। और जिस दिन हम न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे ना, उस दिन यीशु मसीह मुझसे और आपसे वही बात पूछेगा। अगर हमने अपने जीवन पर क्रोध किया, क्रोध को नहीं दूर किया, तो याद रखिए मेरे प्यारे भाइयों, जो उत्पत्ति के 4 अध्याय के 6 पद में परमेश्वर ने कैन से कहा था, तू क्यों क्रोधित हुआ? उस दिन जब हम न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, प्रभु यीशु मसीह भी हमसे कहेगा, मैंने तुम्हें क्रोध करने को हमेशा मना किया। मैं चाहता था कि तुम चिड़चिड़ाहट, जल्लाहट और इरिटेशन पर ही रुक जाओ, क्रोध ना करो, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि क्रोध करने से तुम अपने आप नरक के रास्ते पर चलने लगते हो। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे और आपको न्याय के दिन ये ना सुनना पड़े कि तूने क्यों क्रोध किया। आइए हम आज तक अगर हमने क्रोध किया है, किसी के लिए हमारे मन में जलन रही है, किसी के लिए हमने दुष्भावना रखी है, बदला लेने का हिसाब रखा है, आज हम परमेश्वर के सामने जाएं, विनती करें, उससे क्षमा मांगे और वो
हमें क्षमा करने के लिए तैयार है। यदि हम आज हमारे पिछले जीवन के क्रोधों की क्षमा मांग लेंगे, हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। और आगे जब भी हम किसी बात से इरिटेट हों कि हम क्रोध में चले जाएं, इरिटेशन पर ही आप अपने रोल मॉडल, जो आपका रोल मॉडल है वो यीशु मसीह है, आप यीशु मसीह की तरफ देखिए। जब आप ये कहते हो कि यीशु मसीह मेरे साथ साथ चलता है, हम ये कहते हैं, बहुत सी मेरी बहनें कहती हैं, मैं पूरे समय महसूस करती हूँ प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ साथ चलता है। भाई लोग कहते हैं प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ साथ चलता है। याद रखिए, जो आपके साथ चलता है वो आपको संभालता है, वो आपको कभी गिराता नहीं है। लेकिन आप ये भी याद रखिए कि शैतान आपके पूरे जीवन भर आपके पीछे पीछे चलता है ताकि किसी भी दिन वो आपको गिरा दे, और जो पीछे चलता है वो आपको गिराने में कामयाब होता है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलना छोड़ दोगे, उसकी आज्ञाओं पे चलना छोड़ दोगे, उसको स्मरण करना छोड़ दोगे, इसलिए मैंने कहा आपसे कि आपको जब भी इरिटेशन हो, चिड़चिड़ाहट हो, कि आप क्रोध में चले जाएं, तो आप प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखें। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने कभी क्रोध नहीं किया, मैं कैसे क्रोध कर सकता हूं? मेरे प्रभु यीशु मसीह ने पाप नहीं किया, मैं कैसे पाप कर सकता हूं? मेरे प्रभु यीशु मसीह जो मेरा रोल मॉडल है, जब उसने कहा है कि क्रोध मत करना, तो मैं क्रोध कर कैसे सकता हूं? उसी क्षण आप अपने आप को कंट्रोल करिए, और जब आप कंट्रोल करोगे तो आप ये देखिए कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ये पहल आपको करनी पड़ेगी। और अंग्रेजी में एक कहावत कही है, वन मोमेंट ऑफ पेशेंस कैन अवॉइड सो मैनी डिजास्टर्स इन योर लाइफ। एक क्षण का धीरज जो आपके क्रोध को रोक देगा, जो आपको पाप में गिरने से रोक देगा, वो आपके जीवन में बड़े बड़े तूफानों को टाल देगा। मैं आशा करता हूँ कि मेरी इस बाइबल स्टडी को, जो अध्ययन मैंने किया, उससे आपको लाभ होगा। और आने वाले दिनों में हम इस विषय पे और भी अध्ययन करेंगे। और बाइबल के बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने भी कुछ ना कुछ क्रोध किया है, उनके विषय में भी हम सोचेंगे और देखेंगे कि उसका परिणाम उनको क्या क्या भुगतना पड़ा। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित, महान और अत्यंत दयालु ईश्वर के पिता, हम आपको महिमा देते, आदर देते और इस अध्ययन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। और जान लेते हैं प्रभु कि ना आपने कभी क्रोध किया मेरे प्रभु यीशु मसीह, और ना ही हमें कभी क्रोध करना है। इस आचरण से हमें बचाइए प्रभु जी, ताकि शैतान हमें परीक्षा में न डाले। सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं, और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिसने कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरा राज्य जैसे स्वर्ग में है ऐसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जला हमेशा तेरी ही है। आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह।